डिप्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी कैरेक्टराइज इनटू माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सिवियर हो सकता है। बट ओवरऑल अगर हम सब सिम्टम्स की बात करें, बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि मन उदास है। और मन उदासी होना एक कॉमन सी बात है। कभी हम लोग का रिजल्ट ख़राब आया, कभी हमारे साथ कोई गलत घटना घट गई, तो उसके बाद मूड उदास होना या लो फील होना इट्स नॉर्मल। बट अगर मान लीजिए ये लो मूड परसिस्टेंट पूरे 14 दिनों से भी ज़्यादा लगातार आप लो फील कर रहे हो, उदास फील कर रहे हो, तो अगर आपको लग रहा है कि आप छोटा मोटा काम करके भी बहुत जल्दी थकावट फील कर रहे हो, आपने हल्का सा आप कदम चले और आपको लग रहा है कि आप बहुत टायर्ड हो, आपको पूरी समय बिस्तर पे लेटे रहने का मन कर रहा है, तो ये एक डिप्रेशन का लक्षण है। इसके साथ ही साथ अगर आपको अपने भविष्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ख्याल आते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना रहता है अब हमें अपने फ्यूचर में कुछ दिखाई ही नहीं देता है, हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बेकार सी हो गई है, हमारे जीने का क्या फ़ायदा है, इस तरह के विचार अगर आपको आते हैं तो ये एक डिप्रेशन का लक्षण है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगने लगता है कि जैसे उनकी ज़िंदगी में अब कुछ बचा नहीं है, इससे बेहतर है कि वो मर जाए। तो एक्टिव या पैसिव सुसाइडल थॉट्स आना, ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुसाइडल नोट्स लिखने का कोशिश करते हैं उस फेज़ में। तो ये सारे डिप्रेशन के लक्षण हैं। इसके साथ ही साथ डिप्रेशन के जो कॉमन फीचर्स हैं उसमें ये भी होता है कि जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपका ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, आप सामने वाले की बात पे फोकस नहीं कर पाते हो। तो ये अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन की कमी, जिसको पेशेंट्स यूजुअली बोलते हैं कि हमें याददाश्त में कमी फील हो रही है, तो याददाश्त में कमी ना होकर ये बेसिकली आपके अटेंशन में कमी होती है। इसी के अलावा आपकी नींद में डिस्टर्बेंस होती है। बहुत सारे लोगों को या तो नींद कम आती है या फिर नींद ज़्यादा आने लगती है। नींद कम में बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि जैसे वो सो रहे हैं तो उनकी नींद कई बार खुलती है, या फिर उनको नींद आने में बहुत देरी हो रही है। सोए हैं 10 बजे, उनको 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, वो लगातार करवटें बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। या बहुत सारे लोगों में अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, यानी कि जैसे मान लीजिए वो 8 बजे उठते थे तो अब उनको 5 बजे ही नींद खुल जा रही है और दोबारा से नींद नहीं आ जा रही है। तो ये सारे सिम्टम्स उनके स्लीप डिस्टर्बेंस में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उनकी भूख में या तो भूख ज़्यादातर कम होती है, कुछ केसेस में भूख बढ़ भी जाती है। साथ ही साथ आप अपने पुरानी चीज़ों को लेके, जो आपके पास्ट की चीज़ें हैं उसको लेके आप गिल्ट फील करते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं 25 इयर्स फीमेल हूँ, आप अपना कॉलेज में पढ़ रहे हो। अब जब मैं डिप्रेशन में लैंड करी तो मुझे अपने क्लास 10th के रिज़ल्ट, अपने क्लास 12th के रिज़ल्ट को लेके गिल्ट फील होगा कि काश मैंने उस समय ज़्यादा पढ़ाई कर ली होती, मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं किया है, मैंने अपने घर वालों को ठीक से ट्रीट नहीं किया है। तो इस पॉइंट पे रेट्रोस्पेक्टिव गिल्ट फील होता है। और साथ ही साथ आपको जैसे अपने आसपास को लेकर, अपने खुद को लेकर और अपने फ्यूचर को लेकर, हर चीज़ को लेकर नकारात्मकता रहती है, पेसिमिस्टिक थॉट्स रहते हैं। आपको लगता है कि आसपास वाले सब बेकार हैं, हम बेकार हैं, हम किसी लायक के नहीं हैं, हम वर्थलेस हैं। खुद की सेल्फ एस्टीम को लेकर डाउट आना कि हम ऐसा नहीं कर सकते या हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बहुत सक्सेसफुली अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं, बट देन सडनली व्हेन दे लैंड इन डिप्रेशन, तो उनको हर एक छोटा डिसीजन, छोटा स्टेप लेने में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, इतना ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है। जो पहले क्रोर्स की डील ऐसे ही फाइनल कर देते थे, अब उनको एक चीज़ के लिए 4 लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है, उसके बाद भी वो आगे स्टेप नहीं ले पाते हैं। तो ये सब हमारे कॉमन सिम्टम्स है डिप्रेशन के। तो अगर ये सिम्टम्स आपके 2 हफ्ते से ज़्यादा लास्ट करते हैं और इसकी वजह से आपकी फंक्शनिंग में, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में, आपके ओवरऑल डे टू डे फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको जल्द से जल्द एक साइकियाट्रिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए।